हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि बैंक मित्रा जो होती है उनका क्या कार्य है। उनका सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म नेम तो होता है बीएम। तो उनका क्या क्या कार्य है, नहीं कार्य है, वो इससे संबंधित आप सभी को विस्तार से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहेंगे। तो यहाँ देखिए कि बैंक मित्रा का आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो बैंक मित्रा का आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि जो समूह की दीदी होता है, चाहे ग्राम समूह की दीदी होती है, वो पढ़ी लिखी उतना नहीं होती है और उनको बैंक से संबंधित जो भी कार्य होगा उसमें सहूलियत करेंगे। और जो भी जैसे जितना भी तरह का कार्य होता है उस सारी कार्य में वो सहूलियत बैंक मित्रा के द्वारा किया जाता है। तो इसी से संबंधित आप सभी को अच्छे से जानकारी देंगे। तो बैंक मित्रा का कार्य देखिए कि बैंक एवं समूह के बीच कड़ी कार्य करना होता है। तो बैंक में होता है कि जो भी दस्तावेज वगैरह है, चाहे सबसे पहले कि बैंक में अगर रहेंगे तो उनको बैंक से रिलेटेड भी कुछ कार्य होंगे या समूह से भी रिलेटेड कार्य होंगे, लेकिन कार्य तो करा ही होगा। बैंक के नियम एवं कायदे के बारे में स्वयं भी जानकारी रखते हुए समूह को बताना। सबसे पहले कि बैंक के नियम कानून क्या है वो भी जानकारी रखे और स्वयं सहायता समूह के बारे में भी जानकारी रखे, वो समूह के मेंबर को बताएंगे। अब है कि समूह को बैंक के माध्यम से आवश्यकता कागजात एवं फॉर्म उपलब्ध करवाना। अगर बैंक में जैसे समूह को बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म चाहिए तो बैंक द्वारा उपलब्ध बैंक मित्रा को करवाना है। चाहे खाता खुलवाना हो या ऋण से संबंधित जो भी कार्य हो, ऐसे बचत खाता का और ऋण से संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो बीपीआईयू के द्वारा भी उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे अगर बीपीआईयू द्वारा बैंक में दिया जाता है तो बैंक से भी उपलब्ध हो जाता है। तो चाहे चलिए जैसे भी उपलब्ध हो, बैंक मित्रा को वो आवश्यक दस्तावेज कार्य मतलब फॉर्म उपलब्ध करवाना है। अब है खाता खुलवाने में लगने वाला दस्तावेज के बारे में संपूर्ण जानकारी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, प्रखंड स्तरीय संगठन एवं समूह सदस्य व्यक्तिगत बचत खाता हेतु उपलब्ध कराना। अगर मतलब ग्राम संगठन का खाता खुलवाना है या बचत खाता का खुलवाना है या प्रखंड स्तरीय का खुलवाना है या संकुल स्तरीय का खुलवाना है, तो उससे चाहे व्यक्तिगत खाता खुलवाना है तो वो दस्तावेज उपलब्ध करवाना और टोटली जानकारी देना बैंक मित्रा का कार्य है। अब है कि समूह, ग्राम संगठन, प्रखंड स्तरीय फेडरेशन एवं समूह सदस्यों को व्यक्तिगत खाता खोलने जैसे कामों में ज़रूरत के हिसाब से सहयोग करना। ये कार्य है खाता खोलने का फॉर्म भरना, दस्तावेज चेक करना, भरे हुए फॉर्म को चेक करना। जैसे समूह का खाता अगर खुले, चाहे ग्राम संगठन प्रखंड स्तरीय का, चाहे संकुल स्तरीय का, तो उसमें यह व्यक्तिगत खाता वाला, तो जैसे अगर ये नहीं है कि टोटली का कार्य वही करेंगे, यानी अगर ये भी हेल्प कर देंगे, अगर नहीं जैसे भर नहीं पाते हैं, चाहे कोई भर रहा है अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझा भी देना है। अगर वो नहीं भर पा रहा है तो खुद से भर भी देना है। मतलब जैसा आवश्यक हो सहयोग का वैसा सहयोग कर देना है। अब है कि समूह और जो भी फॉर्म भरा गया है उसको पहले चेक कर लेंगे और जब सही रहेगा तब रख लेंगे अपने पास। उसके बाद है समूह की निकासी एवं जमा एवं निकासी पर्चे को भरना बिना किसी परेशानी के सुनिश्चित करवाना। तो समूह में जो भी तरह का पैसा मतलब बचत से हो, सीसीएल से हो, चाहे उसके अलावा ग्राम संगठन स्तर पर पैसा जमा हो, तो हर तरह का फॉर्म माने पर्ची भरवा देना है, जमा निकासी सभी का। या चाहे चेक भंजवाना है तो उसका भी पर्ची भरवाना है। मतलब हर चीज़ में सहयोग करना है।
स्वयं सहायता समूह बैंक के अच्छे ग्राहक रहे, इस हेतु समूह को ऋण वापसी के बारे में हमेशा सचेत करते रहना है। मतलब जैसे स्वयं सहायता समूह को बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है तो उसको ये भी जानकारी देना है कि जैसे ऋण ले रहे हैं तो वापसी नियोजन के अनुसार अगर भरेंगे तो आपके समूह का क्रेडिट अच्छा रहेगा। अगर ससमय से ऋण नहीं भरते हैं तो फिर आपके समूह को बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले समूह से जो ऋण लेते हैं तो ऋण का जमा करवाने का भी जिम्मेवारी समूह के सदस्यों के ही बनता है, क्योंकि समूह के सदस्य ही वितरण करते हैं। तो ये भी सुनिश्चित करवाना है, ये भी बता देना है कि अगर ऋण लेकर एक सदस्य अगर ऋण लेकर धोखाधड़ी करती है या ससमय नहीं पैसा भरती है तो उससे सारी समूह पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ससमय से ऋण जमा करेंगे ताकि बैंक से क्रेडिट उस समूह का अच्छा बना रहे। तो ये भी समझाना है। उसके बाद है कि स्वयं सहायता समूह की बैंक ग्रेडिंग में सहयोग करना। अब है अगर समूह का बचत खाता या लोन का जो भी अच्छे से अगर चलेंगे तो उसका ग्रेडिंग अच्छा रहेगा। तो सहयोग इस तरह की हो गया। और उसके बाद है समूह को बैंक ऋण लेने हेतु भरे जाने वाले जरूरी दस्तावेज जो पूर्ण रूप से भरने में सहयोग करना। बैंक लिंकेज हेतु ये दस्तावेज है भरा हुआ आवेदन पत्र तथा संलग्न अन्य अतिरिक्त दस्तावेज। जैसे बैंक ऋण लेने हेतु भरे जाने वाले जरूरी दस्तावेज को पूर्ण रूप से, जैसे अगर बैंक से ऋण निकासी करने गए तो वो दस्तावेज को चेक करना है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। और चाहे लिंकेज प्रस्ताव जो लिखा हुआ है वो, चाहे लिंकेज वाला फॉर्म में कहाँ छूटा बढ़ा है, वो सारी चीज़ को अच्छे से चेक करना। जहाँ जिस तरह का कमी हो उस दस्तावेज को पूर्ण करवाना और जहाँ भरने में कुछ तरह का मतलब दिक्कत हो उसको भरने में सहयोग करवाना। अब है संबंधित शाखा से समूह की ऋण वापसी प्रतिशत को माह के अंत में पता लगाकर प्रखंड स्तरीय क्रियान्वयन इकाई BPIU को सूचित करना। यहाँ देखिए संबंधित शाखा में समूह की ऋण वापसी। तो समूह का जितना भी उस बैंक से संबंधित मतलब समूह है तो उसका ऋण वापसी सही से हो रहा है कि नहीं, वो टोटली जानकारी प्रखंड स्तरीय को BPIU को देना है। अब है कि समय समय पर ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूह की बैठक में जाकर ऋण वापसी, बैंक लिंकेज आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। जैसे ये नहीं है कि कभी कभी मैंने पर डे नहीं जाना है। अगर कभी कभी हो गया एक जैसे जहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है उसमें बैंक मित्र समूह के बैठक में भी जाएंगे और ग्राम संगठन के बैठक में भी जाएंगे। अगर CLF की भी बैठक होता है तो उसमें भी जाएंगे और उससे बैंक से ऋण से संबंधित टोटली जानकारी ग्राम संगठन में देंगे, समूह में देंगे, CLF को देंगे। अगर BPIU में होता है तो BPIU में भी जाकर देंगे। अब है कि ग्राम संगठन के अंतर्गत विभिन्न समितियों तथा बैंक लिंकेज समिति, ऋण वापसी समिति आदि को बैंक संबंधी मुद्दों एवं परियोजना द्वारा निर्धारित अन्य मुद्दों में क्षमता वर्धन करवाना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ग्राम संगठन के अंतर्गत विभिन्न समितियों तथा जैसे ग्राम संगठन के भी मतलब बहुत सारे समितियाँ होती है, चाहे बैंक ऋण वापसी समिति भी बन रहती हैं। तो ऋण वापसी समिति को भी जाकर ग्राम संगठन के बैठक में जानकारी देना है कि आपसे जुड़ा जो भी समूह है उसको सही समय से ऋण को वापसी करवाए और सभी मुद्दे के परियोजना द्वारा निर्धारित परियोजना द्वारा जो भी जानकारी दिया गया वो भी मुद्दे को ग्राम संगठन की बैठक में बताए। अब है कि बैंक मित्रा प्रत्येक माह नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्रखंड परियोजना इकाई को जमा करेंगे। तो उनके द्वारा जो भी कार्य
1 माह का होता है तो वो मासिक प्रतिवेदन में भर के परियोजना को जमा करेंगे। और आप सभी को हम मासिक प्रतिवेदन भी भरना सिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद है कि बैंक मित्रा 3 प्रकार के रजिस्टर लिखेंगे, जिसका नाम है दैनिक पंजी एवं क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर, उसके बाद मास्टर रजिस्टर, ऋण वापसी रजिस्टर संधारित करेंगे। उनके द्वारा ये 3 प्रकार का रजिस्टर लिखेंगे। तो आप सभी देख लीजिए बैंक मित्रा का क्या कार्य है। आप सभी को फिर हम दैनिक पंजी रजिस्टर, क्षेत्र भ्रमण रजिस्टर, मास्टर रजिस्टर, वापसी रजिस्टर, ये ऋण वापसी रजिस्टर टोटली हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप सभी देखिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा बैंक मित्रा के कार्य का। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी हमारे वीडियो में बने रहें और अच्छे से वाचिंग कीजिए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।